60 साल के पुणे बेस्ड डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुलकर के पास एक जारा दासगुप्ता नाम के अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। प्रदीप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जूही अरोरा नाम की एक और लड़की इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। प्रदीप उसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों की बातचीत धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए होने लगी। अटपटी बात ये थी कि ये फोन नंबर्स की स्टार्टिंग +44 से हो रही थी, जो कि लंदन का कोड है। बट ये भाई साहब बस मदहोश होकर चैट पे चैट किए जा रहे होते हैं। लड़कियों ने पूछा, आप क्या काम करते हो? और इन्होंने अपने सारे काम जो वो करते थे उसके बारे में डिस्क्राइब करना चालू कर दिया कि मैं पुणे बेस्ड डीआरडीओ साइंटिस्ट हूँ। लड़कियों ने बेबी करके ब्रह्मोस मिसाइल्स, राफेल, आकाश, एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम, इवन अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर जिसके डेवलपमेंट में वो इन्वॉल्व थे, सब बेब करके बता दिया। एटीएस को शक हुआ और उनका शक भी कंफर्म हो गया कि प्रदीप मिसाइल प्रोग्राम की सारी डिटेल किन्हीं अनजान लड़कियों को लीक कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि जिन्हें 2 अलग अलग लड़कियां समझा जा रहा था वो हकीकत में एक ही लड़की थी और वो लड़की पाकिस्तान की थी। इस पाकिस्तानी लड़की ने प्रदीप का भरोसा जीतने के लिए अपने जीमेल का पासवर्ड तक उसको बता दिया था। प्रदीप का मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करने को बोला गया और इन्होंने कर भी लिए और ऐसा कहा जा रहा था कि मे भी हो सकता है कि उन ऐप्स में मालवेयर हो ताकि मोबाइल के डेटा को चुराया जा सके। प्रदीप हनी ट्रैप का शिकार बन गए थे, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। Pradeep Kurulkar was in touch with her with some time and revealed major information on missile system and ये पाकिस्तान का एक ऐसा डर्टी गेम है जो वो साल ब साल इंडिया के खिलाफ खेले जा रहा है। ये ऐसा गेम है, ये बात ना सिर्फ चैटिंग तक रुकती है बल्कि वीडियो कॉल और सम टाइम इंटीमेशन तक हो जाता है। इवन रेयर केसेस में तो ये लोग पति पत्नी का भी गेम खेल लेते हैं और सालों साल के बाद पता चलता है कि ये पत्नी या फिर वो पति जिसके साथ वो रह रहे हैं वो एक स्पाई था जो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। इस हनी ट्रैप के गंदे खेल में एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड जो मिलता है उसको अपना शिकार बना लेते हैं। पाकिस्तान का आईएसआई, आर्मी मैन, इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट को तो ये लोग शिकार बनाते ही हैं, बट ये भारत के सिविलियन यानी कि आम लोगों तक को अपना शिकार बना लेते हैं। जहां पर हमारे बड़े डिफेंस वेपन्स इंस्टॉल हैं, एयर स्पेस सिस्टम वगैरह हैं, वहां के लोगों का इवन स्कूल्स जहां पर आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन भी ये लोग पता करते रहते हैं। सेना और सरकारी की हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये लोग भारत के खिलाफ इनपुट इकट्ठा करते रहते हैं और वो ये सब सारी चीजें इस हनी ट्रैप के जरिए करते हैं। अभी 14 मार्च 2025 को एक न्यूज पब्लिश हुई। रविंद्र कुमार नाम का एक कॉमन फैक्ट्री वर्कर किसी नेहा नाम लड़की से चैट कर रहा होता है और नेहा उसे प्यार में फंसाकर उसका डेली रूटीन पूछने लगी। गगनयान प्रोजेक्ट में एज अ फैक्ट्री वर्कर काम कर रहा होता है और वो उस लड़की को बहुत सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वो बताता है कि डेली का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, स्टोर की जितनी भी रिसिप्ट है उनको वो शेयर करने लगा, स्टॉक में कितना माल आने वाला है वो भी वो उस लड़की को जानकारी दे रहा था। और काफी दिनों के बाद रविंद्र को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो जिस नेहा को नेहा समझ रहा था वो पाकिस्तानी लड़की थी और ना जानते हुए भी वो इस पाकिस्तान का स्पाई बन गया था। पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा था और ये कुछ और नहीं बल्कि हनी ट्रैप था जिसमें रविंद्र बुरी तरह से फंस चुका था। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जो भरे पड़े हैं इंटरनेट पे। हनी ट्रैप आखिर है क्या ये बकवास? हनी ट्रैप जैसा कि इसका नाम है, इसमें मीठी मीठी बातें करके लोगों को डिसीव कर लेते हैं ताकि उनसे देश और सुरक्षा से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर सकें और वो लोग जो भी टारगेट मिलता है वो उसे बना लेते हैं और वो बंदा जो हनी ट्रैप हो चुका है वो अपने ही देश के प्रति विश्वासघात करके दूसरे के लिए स्पाई या जासूस बनकर रह जाता है। इवन कभी कभार तो वीडियो कॉल करके आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये लोग ब्लैकमेल तक कर सकते हैं। हनी ट्रैप का ये गंदा खेल आईएसआई पाकिस्तान के फरीदकोट से खेला जा रहा है और कहा जाता है हर हनी ट्रैप में पाकिस्तान अप्रोक्स 5 से लेकर 25 लाख तक का खर्चा करता है और एनुअली अप्रोक्स 3500 करोड़ इसी बकवास में पाकिस्तान खर्च कर देता है। इतना बड़ा अमाउंट सोच के देखो, इसको चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को संभाले और उसके डेवलपमेंट में पैसा खर्च करे, पर पाकिस्तान ये गंदा खेल वो इंडिया के ग्रोथ ही खेला जा रहा है।
खैर हनी ट्रैप का ये खेल वर्ल्ड वाइड है, चाइना भी कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फैंग फैंग, जिसने अपना नाम क्रिस्टीना फैंग बताकर 2 यूएस मेयर को ही अपना टारगेट बना लिया था। मारिया बुटीना रशियन एजेंट यूएस में स्पाई कर रही थी। इसने अमेरिकन रिपब्लिकन फंड रेजर इरिक्शन को अपने प्यार में फंसाया और बाद में पकड़ी गई। बैटी पैक जैसे नाम और भी मिल जाएंगे आपको इंटरनेट में, जो हनी ट्रैप का खेल खेलकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। और पाकिस्तान का तो टारगेट इंडिया ही रहा है। जैसे 2019 में एक पाकिस्तानी लड़की ने करीब 150 सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज करी थी ताकि किसी इंडियन आर्मी के जवान को सेड्यूस कर सके। ये पाकिस्तानी ऐसे हैं कि घर में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन दूसरे घर में क्या चल रहा है ये सब जानना है इनको, और ये लोग कर तो कुछ नहीं पाते हैं। इनके सारे के सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं। खैर जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी अब आम सिविलियन को भी अपना टारगेट बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आभास होता है तो अपने देश की कोई भी जानकारी ना दें और हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। अब वीडियो को करते हैं हम दी एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।